कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सच में पानी है या जहर। सॉलिड के कण अगर ज़्यादा घुले होंगे तो उसका टीडीएस मान ज़्यादा आएगा। अगर 300 से प्लस है तो धीरे धीरे खतरा बढ़ती जा रही है। ये बूस्टर पंप क्या करेगा पता है? वो जो पानी जो स्लो स्लो आ रहा है ना, उसको ये पंप यहाँ जोड़ का झटका मारेगा अंदर में, तो इसके पानी की रफ्तार बढ़ा देगा। क्या करेगा पता? अल्ट्रा वायलेट पड़ा बैगनी, यानी इससे ना किरण निकलेगा, अल्ट्रा वायलेट रे। कितना खतरनाक किरण है पता ही है। ये जो आरओ जो मशीन है, ये आखिर कैसे काम करता है? हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि केंड आरओ कैसे गंदा पानी को साफ करता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टीडीएस क्या है। वही टीडीएस जिससे पता चलता है हम लोगों को कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सच में पानी है या जहर। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। इसलिए मैं आप तमाम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और ये वीडियो छोटा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि टीडीएस क्या है। तो सबसे पहले मैं टीडीएस को समझाने से पहले मैं टीडीएस का पूरा नाम बता देता हूं। टीडीएस का पूरा नाम है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। इसका मतलब है कि टीडीएस हमें यह बताता है कि पानी के अंदर कितने धूल, कितने मिट्टी, कितने डस्ट, कितने सॉलिड के कण घुले हुए हैं। अब आप कहेंगे मतलब ये कि अगर पानी के अंदर धूल, मिट्टी, सॉलिड के कण अगर ज्यादा घुले होंगे तो उसका टीडीएस मान ज्यादा आएगा, और अगर कम घुले होंगे तो उसका टीडीएस मान कम आएगा। अब इससे होगा ये फायदा कि हम जो पानी पी रहे हैं, अगर हम अपने पानी का टीडीएस निकाल लेंगे और अगर टीडीएस कम आ रहा है, मतलब उसमें धूल, मिट्टी, डस्ट कम है, तो आप उसे पी सकते हैं। और अगर उसका टीडीएस का मान ज्यादा है, इसका मतलब है वो पानी नहीं, वो जहर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टीडीएस ही बताता है कि पानी पीने योग्य है या नहीं। मैं आप लोग को बता दूं, ये जो टीडीएस है ना, इस पानी के टीडीएस को टीडीएस मीटर की मदद से पता किया जाता है। अब ये टीडीएस मीटर क्या है और ये आखिर कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता दूं। ये टीडीएस मीटर सबसे पहले ये बताता है कि पानी शुद्ध है या अशुद्ध। दूसरी बात, ये जो मान बताएगा वो पीपीएम में बताएगा। क्या कहने का मतलब है, थोड़ा यहां ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी में इस टीडीएस मीटर को डालें। टीडीएस मीटर को डालने के बाद अगर मान 150 से 50 से लेके अगर 150 तक आ रही है, इसका मतलब है आप उस पानी को पी सकते हैं, क्योंकि वो पानी आपके लिए पीने योग्य है। अगर 150 से लेके 300 तक है तो भी काम चलाऊ है। अगर 300 से प्लस है तो धीरे धीरे खतरा बढ़ती जा रही है। ठीक है, नहीं ऑप्शन है, पी सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए नहीं। और अगर 500 से ज्यादा है तो ये जान लीजिएगा वो आप पानी नहीं, सच में आप जहर पी रहे हैं। तो इसीलिए मैं बताया कि पानी को पीने से पहले एक बार टीडीएस जरूर चेक कर लेना चाहिए। चलिए, अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये टीडीएस मीटर जो है ये कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये टीडीएस मीटर विद्युत धारा यानी करंट यानी बिजली के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब कैसे, तो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले होता क्या है, आप सभी जानते होंगे जो शुद्ध जल है वो विद्युत धारा का कुचालक यानी इंसुलेटर होता है। मतलब शुद्ध जल में करंट नहीं चलता है, लेकिन जिसमें अशुद्धि होगी, जिस पानी में गंदगी होगा, उसमें करंट चलेगा, और जिसमें जितना गंदगी होगा उसमें उतना करंट चलेगा। तो इसी प्रिंसिपल पर ये टीडीएस मीटर काम करता है कि आप पानी में इस मीटर को डाल दें, अगर करंट ज्यादा चला इसका मतलब उसमें गंदगी ज्यादा है, अगर उसमें प्यारे बच्चों अगर करंट कम चला इसका मतलब गंदगी एक कम है, और अगर करंट चला ही नहीं तो पानी 100% शुद्ध है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस टीडीएस मीटर में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो करंट यानी कंडक्टिविटी को प्यारे बच्चों पीपीएम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम पता कर पाते हैं कि हमारी जो पानी है वो कितने से कितने पीपीएम वाली पानी है। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दिया कि टीडीएस क्या है,
टीडीएस मीटर क्या है और टीडीएस मीटर कैसे काम करता है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि केंट आरओ गंदा पानी को कैसे साफ करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पानी जो आप पी रहे हैं उसका टीडीएस चेक कर लीजिए। अगर टीडीएस का मान 300 के अंदर है तब तो केंट आरओ नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, क्योंकि आप पानी ठीक ठाक पी रहे हैं। लेकिन 300 से अगर ज़्यादा है तो आज और अभी ही अपने घर में प्यारे बच्चों इस मशीन को इंस्टॉल करा ले, वरना आपको लग तो रहा होगा कि आप पानी पी रहे हैं लेकिन वो पानी के नाम पर आपके शरीर में जहर जा रहा होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आखिर केंट, ये जो आरओ केंट आरओ जो मशीन है ये आखिर कैसे काम करता है, ये कैसे पानी को शुद्ध करता है और ये कितना प्रतिशत पानी को शुद्ध करता होगा। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग जब आप लोग अपने घर में केंट आरओ मशीन को जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी प्यूरिफायर मशीन होंगे ना उसके बगल में आपको ना इस टाइप का एक फिल्टर दिखेगा। प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये जो फिल्टर आप देख रहे हैं ना इसको प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं प्री सेडिमेंट फिल्टर, ठीक है। हालांकि बहुत सारे घर में केवल आपको ये देखने को मिलेगा, केवल ये वाला मशीन, परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये मशीन है इसका लाइफ बढ़ जाए तो आप जरूर इसको लगाने के समय में इसे भी जरूर लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, अब आपके जो घर में जो टैंकी है जिसमें आप लोग मोटर के पानी को खींच करके स्टोर करके रखते हैं, टैंकी छत पे जो होता है, पहले उस टैंकी से प्यारे बच्चों पानी जो है ना आप लोगों को इसी इसी प्री सेडिमेंट फिल्टर में डालना है। प्री सेडिमेंट फिल्टर क्या करेगा प्यारे बच्चों, आपके पानी के अंदर क्योंकि आपने टैंकी का पानी डाला है ना तो उसके अंदर जितनी भी मिट्टी, जितने भी धूल, जितने भी डस्ट होंगे ना प्यारे बच्चों वो सब ना प्यारे बच्चों यहाँ फंस जाएंगे और साफ सुथरा पानी प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बात तो समझ गए कि हम लोगों को का जो ये केंट आरओ मशीन जो होता है उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो पहला स्टेप ये है कि जो हमारे छत के जो टैंकी के पानी होते हैं वो सबसे पहले प्री सेडिमेंट फिल्टर में पहुंचते हैं, जिससे कि सारा धूल, मिट्टी, बड़े बड़े डस्ट प्यारे बच्चों वो सब वहां फंस जाते हैं और साफ सुथरा पानी आगे बढ़ता है। अब कहेंगे गुरुजी अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि आपके पानी जब डायरेक्ट टैंकी से अगर डायरेक्ट इस मशीन में जाएंगे तो इस मशीन के अंदर जो महंगा महंगा फिल्टर लगा है वो बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा और आपको बहुत बड़े पैसों से नुकसान देखने को मिलेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा ना शुरू में ही ये लगा लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसके बारे में और भी थोड़ा बोलना चाहूंगा, ये प्री सेडिमेंट फिल्टर के बारे में। देखिए यहां लिखा हुआ है कि प्री सेडिमेंटर फिल्टर जो है ना वो प्यारे बच्चों आरओ का सबसे पहला फिल्टर होता है जो पानी से मिट्टी, धूल और बड़े कण को हटाता है, ठीक है, हटा दिया। आगे एक चीज और लिख दिया है, बाकी फिल्टर को खराब होने से बचाता है। उसके अंदर का जो फिल्टर सब है, किसके अंदर का प्यारे बच्चों, केंट आरओ मशीन के अंदर का जो फिल्टर सब है उसको बचाता है। आगे आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ाता है। आरओ मेम्ब्रेन प्यारे बच्चों सबसे मेन है और सबसे महंगा है, उसको फिर क्या कर रहा है, पानी को शुरू में ही साफ कर देता है, जिससे कि प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा इस मशीन को थोड़ा मेहनत कम करना पड़ता है, थोड़ा लंबे दिन तक ये चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखिएगा, हाँ एक बात और भी है, कहता है कि प्यारे बच्चों ध्यान देना, कहता है ये जो प्री सेडिमेंट फिल्टर है ना इसको 6 से 12 महीना में एक दो बार प्यारे बच्चों बदल लेना चाहिए या थोड़ा सा सर्विसिंग करवा लेना चाहिए ताकि मतलब लोड कम पड़े, ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे आइए, अब आपका कहना होगा गुरुजी ठीक है इसमें पानी आ गया, ठीक है, गंदगी सब रह गया, पानी आगे बढ़ रहा है। हाँ एक बात और भी है, इसमें प्यारे बच्चों ये आपकी मशीन जो है ना वो बिजली से चलते हैं, तो आप लोग प्लग दे करके स्विच ऑन भी करना ना भूलेंगे। ये नहीं कि सब चीज कर देना, ऑन ही मत करना, पता चलेगा पानी आ ही नहीं रहा है, साफ हो ही नहीं रहा है। इधर देख इधर देख। अब आगे सुन, एक नंबर स्टेप तो हो गया। सबसे पहला क्या हुआ, टैंकी का पानी सबसे पहले प्री सेडिमेंट फिल्टर में आया जहां पे मिट्टी, धूल, बड़े बड़े कण सब फंस गए और शुद्ध पानी प्यारे बच्चों आगे बढ़ा। अब आप कह रहे होंगे प्यारे बच्चों ठीक है शुद्ध पानी आगे बढ़ा, अब ये पानी कहां जाएगा, तो प्यारे बच्चों याद रखना अब जो पानी है
जो कि प्यारे बच्चों कहां से आया है, जो इससे होकर आ रहा है, जो इससे होकर आ रहा है प्यारे बच्चों, इससे होकर आ रहा है, वो प्यारे बच्चों याद रखना इसके अंदर भी एक सेडिमेंट फिल्टर होता है, उसके अंदर जाएगा। ओ भैया समझ गए क्या बोल रहे हैं भैया, यानी पानी प्यारे बच्चों यहां से होते हुए इसके अंदर प्यारे बच्चों लगा होता है, ये वाला पोर्शन में उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है इमेज में, ये जो प्यारे बच्चों उसके अंदर एक प्यारे बच्चों फिल्टर होता है, वो भी सेडिमेंट फिल्टर ही है, मतलब लेकिन केंट आरओ के अंदर वाला। इससे पहले भी सेडिमेंट फिल्टर था, वो केंट आरओ के बाहर वाला, इसलिए कहे थे प्री सेडिमेंट फिल्टर, इसको बोलेंगे सेडिमेंट फिल्टर। तो फिर से प्यारे बच्चों सेडिमेंट फिल्टर में ही आएगा। इससे क्या होगा कि वो जो प्री सेडिमेंट फिल्टर, जो धूल मिट्टी बड़े बड़े कण को जो हटाया, अगर उस हटाने के बावजूद भी अगर पानी में थोड़ा बहुत चला गया होगा, तो वो सेडिमेंट फिल्टर क्या करेगा, उसको एक बार और साफ कर देगा, जिससे कि धूल मिट्टी बड़े बड़े कण तो कम से कम हट जाए। अब हट गया। अब जब ये हट जाएगा प्यारे बच्चों याद रखना, उसके बाद ये सेडिमेंट, पहले प्री सेडिमेंट फिल्टर, फिर सेडिमेंट फिल्टर, अब इस सेडिमेंट फिल्टर के बाद याद रखना, इस सेडिमेंट फिल्टर के बाद प्यारे बच्चों पानी आएगा इसमें, इस चैम्बर में, ये वाला में, इसको कहते हैं कार्बन फिल्टर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन फिल्टर, ठीक है, इसको कहते हैं कार्बन फिल्टर। अब ये कार्बन फिल्टर क्या करता है, तो ये कार्बन फिल्टर क्या करता है, पानी के जो गंदे स्मेल है, जो गंदे स्वाद हैं, उसको प्यारे बच्चों दूर करके उसके स्मेल को अच्छा, उसके स्वाद को भी अच्छा बना देते हैं। ओ कार्बन फिल्टर तो समझ गए, सबसे पहले टैंकी का पानी आया प्री सेडिमेंट फिल्टर में, फिर केंट के अंदर गया, केंट के अंदर भी लगा सेडिमेंट फिल्टर, फिर सेडिमेंट फिल्टर का पानी फिर प्यारे बच्चों कार्बन फिल्टर में गया, जिससे स्वाद और स्मेल अच्छा हो गया, हो गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुन, यहां से होती है मेन कहानी स्टार्ट। अब जो तुम्हारा जो ये कार्बन वाला जो, ये जो प्यारे बच्चों तुम्हारा जो कौन सा फिल्टर था, कार्बन फिल्टर, जहां पे कि स्वाद और स्मेल अच्छा हो गया, अब यहां का जो पानी है ना याद रखना, अब यहां का पानी प्यारे बच्चों आ जाएगा इसमें, ये जो मोटर जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं हाई प्रेशर पंप या बूस्टर पंप। ध्यान देना प्यारे बच्चों, कौन सा पंप, बूस्टर पंप, बूस्टर पंप, देखते रहना। हाँ, हाई प्रेशर पंप यानी बूस्टर पंप। ये बूस्टर पंप क्या करेगा पता है, वो जो पानी जो स्लो स्लो आ रहा है ना, उसको ये पंप एहन जोर का झटका मारेगा प्यारे बच्चों कि इसके पानी के रफ्तार को बढ़ा देगा, पानी की रफ्तार को बढ़ा दिया। ओ यानी ये जो बूस्टर पंप लगा है, ये बूस्टर पंप पानी की रफ्तार को बढ़ा दिया। अब इसका जो पानी है प्यारे बच्चों, अब ये चला जाएगा किसमें, तो अब ये चला जाएगा आरओ मेम्ब्रेन में। आरओ मेम्ब्रेन मतलब वह मेम्ब्रेन, वह झिल्ली जहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। बाबू ध्यान देना, सिंपल, मेम्ब्रेन मतलब होता है एक परत, एक ऐसा परत जिसमें इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे केवल पानी ही निकल सकता है। ओ तो अब समझ में आ गया कि ये क्या किया, सबसे पहले फिर से सबसे पहले प्री सेडिमेंट फिल्टर, मिट्टी धूल को हटा दिया, फिर सेडिमेंट फिल्टर एक बार और हटा दिया, फिर कार्बन फिल्टर अच्छे मतलब स्मेल को और प्यारे बच्चों स्वाद को अच्छा कर दिया, फिर उसके बाद चलाया कहाँ, बूस्टर पंप में, वो इतना जोर का झटका दिया कि वो झटका से होते हुए आरओ मेम्ब्रेन का जो छोटा छोटा छिद्र था उससे पानी धमधम निकल गया। अगर प्रेशर नहीं देता तो पता चलता पानी मेम्ब्रेन के पास आके रुकल इंतजार करता, लेकिन इतने जोर से ये प्रेशर देके भेजा है कि उससे प्यारे बच्चों एकदम स्पीड में निकलते रहा। ओ यानी इससे निकलते रहा। अब सुन, अब इससे जब पानी तो निकल गया, लेकिन आपको पता होगा कि पानी से भी छोटे आकार के विषाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस सब होते हैं। अब वो पानी पी लेंगे तो मिट्टी धूल सब तो हट गया है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस फिर तो हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए फिर इसके पानी को प्यारे बच्चों, ये जो देख रहा है ये वाला, ये जो चमकता हुआ दिखता है प्यारे बच्चों, आप जब भी देखेंगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा, इधर देखो, इधर है, देखो ये वाला, ये चमकता हुआ दिखेगा, इसको कहते हैं यूवी फिल्टर, अल्ट्रा वायलेट फिल्टर। ये क्या करेगा पता, अल्ट्रा वायलेट, बड़ा बैगनी, यानी इससे ना किरण निकलेगा, अल्ट्रा वायलेट रे। कितना खतरनाक किरण है पता ही है प्यारे बच्चों, वो जिस पे पड़ेगा उसको मार देगा। तो बैक्टीरिया वायरस जो उस पे भी पड़ा सब मर गया। ओ तो अब बैक्टीरिया वायरस भी मर गया, पानी एक्स्ट्रा साफ हो चुका है प्यारे बच्चों। लेकिन
आप समझ रहे हैं, जितने महंगा प्यारे बच्चों आप केंट आरओ मशीन खरीदिएगा उसमें फैसिलिटीज और बढ़ते चले जाएंगे। यानी अल्ट्रा वायलेट रेस से तो कीड़ा मकोड़ा मर गया, वही बैक्टीरिया वायरस सब मर गया। अब प्यारे बच्चों देख क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा हीरो, अब क्या होगा, ये सब बता दिए। हाँ देखते रहना। अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि ठीक है गुरुजी, पानी तो पूरे साफ हो गया। हाँ, अब पानी तो साफ हुआ, लेकिन उसके देखना बाबू रे, ये जो आरओ मेम्ब्रेन था, ये जो आरओ मेम्ब्रेन था बाबू, कौन कौन, हाँ भैया ये वाला, ये वाला, ये जो आरओ मेम्ब्रेन था, ठीक है, इस आरओ मेम्ब्रेन में जो भी प्यारे बच्चों देखना, जो अच्छा पानी था वो तो सब चला गया किसमें, इसमें चला गया, यूवी फिल्टर में। लेकिन जो प्यारे बच्चों इसका कचरा पानी था ना, वो याद रखना प्यारे बच्चों, वो सब निकल जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ दो गो है, तो एक से पानी गया था साफ होने के लिए, एक से प्यारे बच्चों गंदा पानी बाहर निकल गया। ठीक है, इससे देखिएगा केंट से ना प्यारे बच्चों जब काम करता है तो उससे गंदा पानी निकलते भी रहता है। ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आजा आगे आजा आगे आजा। अब प्यारे बच्चों देखते रहना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यानी बैक्टीरिया वायरस सब मर गया। अब मरने के बाद पानी में प्यारे बच्चों आप जानते होंगे पानी के तो सब चीज हट चुका है, मिनरल्स मिनरल्स सब, वो पानी पिएंगे तो हम लोग का बॉडी तो वीक हो जाएगा। इसलिए उसको प्यारे बच्चों हम लोग फिर मिनरल स्टोरेज से, यहाँ ना प्यारे बच्चों बहुत तरह तरह के स्टोरेज लगे होते हैं, मिनरल स्टोरेज, कॉपर स्टोरेज, हेरे कॉपर स्टोरेज, यूएफ स्टोरेज, यूएफ मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब एक बार फिर से साफ कर देता है। इतना सारा जब प्यारे बच्चों स्टोरेज से जब प्यारे बच्चों जब गुजरता है ना, उसके बाद प्यारे बच्चों याद रखना, उसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट में जाता है ये स्टोरेज टैंक में। जब सब हो गया तो यहीं से स्टोरेज टैंक है, ये स्टोरेज टैंक में प्यारे बच्चों पानी चला जाता है, और इसी स्टोरेज टैंक के हम लोग प्यारे बच्चों इसको खोल करके यहाँ पे प्यारे बच्चों गिलास लगा देते हैं और इसे प्यारे बच्चों शुद्ध पानी पी लेते हैं। ठीक है, शुद्ध पानी पी लेते हैं, शुद्ध पानी पी लेते हैं। अब चलिए मैं एक बार शॉर्ट में प्यारे बच्चों दोबारा बता देना चाहूंगा कि आखिर ये कैसे कैसे काम किया, थोड़ा स्पीड में देखना। सबसे पहले क्या बोले, तो सबसे पहले हम बोले कि हमारा जो केंट आरओ मशीन है उसके बगल में प्री सेडिमेंट फिल्टर लगा होता है। सबसे पहले हमारा जो छत का जो टैंकी है उस टैंकी का पानी सबसे पहले इसमें जाता है, और यहां से प्यारे बच्चों पानी पुनः साफ होकर के फिर प्यारे बच्चों इसके अंदर प्रवेश करता है। कर गया प्रवेश, देखो प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करने के बाद इसके अंदर एक और सेडिमेंट फिल्टर लगा होता है, एक और सेडिमेंट फिल्टर लगा होता है। ये सेडिमेंट फिल्टर तो प्यारे बच्चों धूल डस्ट मिट्टी को हटा ही दिया, लेकिन एक बार और जब धूल डस्ट मिट्टी साफ हो गया उसके बाद यहां से पानी चला जाता है कहां, कार्बन फिल्टर में। ये कार्बन फिल्टर क्या करता है, गंदे स्वाद को, गंदे गंध को दूर करके पानी को अच्छा स्वाद और अच्छा गंध दे देता है। उसके बाद ये कार्बन फिल्टर का जो पानी है प्यारे बच्चों, ये कार्बन फिल्टर का पानी चला जाता है कहां, बूस्टर पंप के पास। वो बूस्टर पंप इतना जोर से धक्का मारता है कि वो फिर धक्का मार के पानी को पहुंचा देता है आरओ मेम्ब्रेन के पास, आरओ मेम्ब्रेन के पास। और ये आरओ मेम्ब्रेन में इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केवल पानी को जाने देते हैं, तो पानी आगे बढ़ जाता है। फिर ये आरओ मेम्ब्रेन का जो पानी है प्यारे बच्चों वो अल्ट्रा वायलेट फिल्टर से गुजरता है। ये अल्ट्रा वायलेट फिल्टर क्या करता है, उसके अंदर के वायरस बैक्टीरिया सबको मार देता है। फिर उसके बाद क्या बोले, इसके पानी को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग और भी तरह तरह के फिल्टर से गुजार देते हैं, स्टोरेज मिनरल स्टोरेज टैंक से प्यारे बच्चों, उसके बाद कॉपर स्टोरेज टैंक से, फिर प्यारे बच्चों उसको यूएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टैंक से गुजारने के बाद प्यारे बच्चों कभी कभी और बेहतरीन बनाने के लिए बाबूर पोस्ट कार्बन फिल्टर से, तब जाके प्यारे बच्चों इसका पानी हमारा स्टोरेज टैंक में चला जाता है, उसी को खोल के हम लोग पी लेते हैं। और ये जो आरओ मेम्ब्रेन में जो गंदा पानी सब हुआ था वो प्यारे बच्चों हम लोग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को लगता है कि आप लोगों को आज का इस वीडियो में प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि टीडीएस मीटर क्या है, केंट आरओ मशीन कैसे पानी को साफ करता है। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ताकि मैं जान पाऊं कि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो 24,000 फैमिली है हमारा, आखिर वो हमसे क्या चाहता है, हमसे किस टॉपिक पर वीडियो चाहता है। तो आप लोग जरूर अपने अगला वीडियो किस चीज पर चाहते हैं जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का ये वीडियो से आपको कैसा लगा अपना राय भी जरूर देंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद,
जय भारत।